नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त अब की बार किसकी सरकार का और आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। पी जैन यानी पीयूष जैन पर छापे से उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल पहले से ही गर्म था और अब दूसरे पी जैन यानी पंपी जैन पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन पर रेड में बड़ा अपडेट आ रहा है। पंपी जैन के कन्नौज, कानपुर और मुंबई के ठिकानों पर रेड जारी है। मुंबई के कांजूर मार्ग पर एडिजन परफ्यूम के दफ्तर पर रेड की जा रही है। कांजूर मार्ग में एडिजन हाउसिंग के दफ्तर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। एडिजन कंपनी में पंपी जैन, आरती जैन डायरेक्टर हैं। इसके अलावा मुंबई में पंपी जैन के 14 ठिकानों पर आईटी की रेड जारी है। मुंबई में 8 कमर्शियल, 6 आवासीय परिसर पर रेड हो रही है। अंधेरी, विलेपार्ले और मलाड में पंपी जैन के दफ्तर पर छापेमारी चल रही है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कन्नौज, कानपुर, मुंबई, दिल्ली, 4 अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ठिकानों पर इस वक्त इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। इनकम टैक्स विभाग यानी आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है और ये तो 4 जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन देश भर में कुल 50 जगहों पर छापेमारी चल रही है। देश भर में 50 ठिकानों पर आयकर विभाग और जीएसटी इंटेलिजेंस की रेड पड़ी है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इत्र कारोबारी पंपी जैन और मलिक मियां के ठिकानों पर रेड पड़ी है। इसमें कमर्शियल और रिहायशी दोनों प्रॉपर्टीज शामिल है। कानपुर में भी पंपी जैन के ठिकाने पर छापा पड़ा है और इस बीच कन्नौज के एक और इत्र कारोबारी मलिक मियां पर भी छापा पड़ा है। दिल्ली में मलिक मियां के ठिकानों पर रेड पड़ी है। तो भ्रष्टाचार का ये जो पूरा कनेक्शन है, पहले पीयूष जैन, अब पंपी जैन, इसके अलावा मलिक मियां, तीनों ही इत्र के कारोबारी हैं और तीनों ही कारोबारियों के यहां एक एक करके छापा पड़ा है। पहले पीयूष जैन का नंबर लगा, अब पंपी जैन का नंबर है। और इधर रेड को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में वार पलटवार का दौर जारी है। सियासत गर्म है। आइए आपको सुनाते हैं दोनों ही पार्टी के नेताओं का क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः गंभीर दल है। किसी भी प्रकार के ईडी और इनकम टैक्स के छापे से कोई मतलब भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। नंबर 1, वो उनका अपना काम है और कहीं छापा डालने से पहले 6 महीने पहले से तैयारी की जाती है। आज की तैयारी पर अचानक कोई छापा मारने नहीं चला जाता है। दूसरी बात है, कन्नौज में इतना सामान निकला, देश की जनता ने देखा और संसार ने देखा है। इसके बाद अगर वहां से कुछ जानकारी मिली और आगे कार्रवाई हो रही है तो अखिलेश यादव बौखला रहे हैं, भाजपा नहीं बौखला रही है। और अखिलेश जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके ऊपर एक तमगा लगा हुआ आतंकवादियों को संरक्षण देने का, उसको तो आपने छुटाया नहीं। आर्थिक अपराधियों को संरक्षण देने पर आप आमादा हो रहे हैं, ये आपकी बौखलाहट का प्रतीक है। और क्या संबंध उनके आर्थिक अपराध से आपका, ये जनता जानना चाहती है। आज वो कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे, उसके पहले ऐसी कार्रवाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से किसने रोका? वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जो कहना हो कहें। लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुद्दा विहीन हो गए हैं, अब उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से समाजवादी की रैली में जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, हर वर्ग की, हर धर्म की जनता रोड पे आ गई है उस समाजवादी के समर्थन में। वो यहाँ बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये भीड़ देख के घबरा गई है, परेशान हो गई है, बदमाश हो गई है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे हथकंडे अपनाना चाहती है। अब वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विदाई का मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के घर पर छापेमारी को लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया तो बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया। इंडिया टीवी से खास बातचीत में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अखिलेश यादव को इस रेड में घबराना नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन और पंपी जैन के ठिकानों पर पूरे देश भर में छापेमारी चल रही है। आईटी की ये रेड सुबह 7 बजे शुरू हुई है, लेकिन इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव से इस समय पूरी तरीके से चिंतित है और यही वजह है कि बौखलाहट में रेड की जा रही है। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाए हैं, आज पूरे देश भर में ठिकानों पर छापेमारी चल रही है आईटी विभाग की, क्या कहना चाहेंगे? मैं आईटी विभाग का पहले तो मिनिस्टर नहीं हूं। नंबर 1, आईटी विभाग
जहाँ छापा मारना होता है वो सर्च करता है, पता करता है कहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ है, तो उसके आधार पर छापे की कार्रवाई हो रही होगी। आपके बताए अनुसार मैं जान रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक समाजवादी पार्टी के सवाल उठाने की बात है, तो मैं समाजवादी पार्टी को इतना बताना चाहता हूँ, शायद उनको न जानकारी हो, तो मैं श्री अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी के हर जो नेता हों, जो बड़े बड़े वक्ता प्रवक्ता हों, उनको बताना चाह रहा हूँ, उनकी ज़मीन पूरी तरह से खिसक गई है। 2022 छोड़िए, वो 2027 में भी आसपास नहीं नजर आएंगे। जहाँ तक छापे की कार्रवाई है, तो उससे वो घबराते क्यों हैं? इससे तो यह लगेगा कि जैसे चोर के दाढ़ी में तिनका। अगर भ्रष्टाचार किए होंगे, भ्रष्टाचार को तहखाने में दबा करके रखे होंगे, तो आईटी हो चाहे कोई अन्य एजेंसी हो, जांच करके उसको बाहर निकालेगी, और नहीं होगा तो दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। इससे घबराते क्यों हैं? मैं तो देखता हूँ श्री अखिलेश यादव जी के चेहरे में 12 बजा रहता है, वही घबराए रहते हैं, कहीं मेरा नाम कहाँ से ना आ जाए। तो ये घबराते क्यों? मेरा ये कहने का मतलब है, जहाँ तक छापे की कार्रवाई है, कोई भी एजेंसी होती है जांच की, उसको छापे का अधिकार होता है, और कहीं से कोई गड़बड़ी की उनको सूचना मिलती है, उनके कोई सूत्र होंगे, तो उस पर छापे पड़ रहे हैं। अब इतना छापा अगर नहीं पड़ता अभी पिछले दिनों, तो ये 280 करोड़ रुपया की नकदी जो गरीबों के घर बनाने के लिए लगना चाहिए, गांव में सड़क बनाने के लिए लगना चाहिए, गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए लगना चाहिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगना चाहिए, नौजवानों को रोजगार के लिए उद्योग कारखाने बनाने के लिए लगना चाहिए, वो सब दबा करके तहखाने में रखा। तो वो समाजवादी पार्टी बताए इस पर क्या कहना चाहती है। अब अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिस तरीके से पीयूष जैन का नाम सामने आया, वो तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने गलती से अपने आदमी के यहाँ ही रेड डलवा दी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को फिर क्यों चिंता हो रही है? अगर वो भारतीय जनता पार्टी के उनको लगता है तो वो क्यों घबरा रहे हैं? उनके चेहरे में 12 क्यों बज रहे हैं? उनकी हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? देखिए, भ्रष्टाचार करने वाले कौन हैं और ईमानदारी से देश की सेवा करने वाले, प्रदेश की सेवा करने वाले कौन हैं, यह देश भी जानता है, प्रदेश भी जानता है। और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ जो भी कार्रवाई, जो भी एजेंसी कर रही, मैं आपसे जान रहा हूं, वह कार्रवाई बहुत अच्छी, मैं उसका स्वागत करता हूं। टाइमिंग, अगर ऐसी कोई संविधान में व्यवस्था है कि टाइमिंग जब कोई चुनाव होने वाला हो, उस समय किसी के खिलाफ छापे कार्रवाई नहीं की जानी है, और उस समय की कोई हत्या कर दे तो उससे गिरफ्तार नहीं किया जाना है, उस समय कोई एक्सीडेंट कर दे, घायल हो जाए तो उसका इलाज नहीं कराना है, तो ऐसा अगर कोई व्यवस्था हो तो बता दें, हम लोग भी नहीं जानते, हमको भी जानकारी हो जाएगी। आखिरी सवाल ले लेता हूं सर, समाजवादी पार्टी का कहना है कि आज चूंकि अखिलेश यादव की कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पंपी जैन को वहां मौजूद रहना था, तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां माहौल खराब करने के लिए इस तरीके की छापेमारी कर दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो जैसा होता है उसे वैसा दिखता है। जा की रही भावना जैसी, कहते ना श्री रामचरितमानस में, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जब माता सीता जी के साथ भगवान श्री राम जी का विवाह होना था, तमाम लोग वहां स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे, तो उसमें यह दिखाया जाता है कि बहुत सारे जो भक्त स्वरूप होते हैं उनको भगवान के रूप में दिखाई देते थे, और जो उनको शत्रु के रूप में देखते हैं नरसिंह रूप में दिखाई देते थे। तो जैसी जिसकी भावना होती, जैसा जो करता है, तो उसको उस प्रकार से दिखता है। भारतीय जनता पार्टी कभी बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं करती है, या उन्होंने किया होगा इसलिए ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को मैं जरूर कहूंगा, ये निश्चिंत रहें, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, दोनों सरकारें उन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं जब जो लोग दोषी होते हैं, और दोषियों को बचाने की कोशिश ना करें, यह जरूर मैं उनसे चाहूंगा। सुभाष करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है वो एजेंसीज के पास इनपुट होते हैं और उसी आधार पर यह कार्रवाई हो रही है, और अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने कुछ गलती नहीं की है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर, अखिलेश यादव कन्नौज के लिए निकल चुके हैं। कन्नौज में आज अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। दोपहर 12 से 12:30 बजे का समय निर्धारित किया गया था आज के इस पीसी का। अब देखते ये हैं कि अखिलेश यादव कब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और चूंकि कन्नौज में ही पंपी जैन के घर पर भी आयकर का छापा पड़ा है, क्या आज पंपी जैन भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं या नहीं, इंतजार करिए। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव पीसी करते हैं तो क्या कहते हैं। हमारे 3 सहयोगी अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ गए। लखनऊ से रुचि है हमारे साथ, मुंबई से राजीव सिंह है, और गौनिका अरोड़ा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। सबसे पहले रुचि, एक साथ कई ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं और बीजेपी एक बार फिर से वार कर रही है समाजवादी पार्टी पर।
जी हाँ, क्योंकि जहाँ तक पंपी जैन का ताल्लुक है वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। डिम्पल यादव जो कन्नौज से चुनाव लड़ती रही हैं, एमपी भी रही हैं वहाँ से, उसके पहले अखिलेश यादव कन्नौज से चुनकर एमपी बने थे, तब से वो समाजवादी पार्टी का वहाँ पे काम देखते हैं। अब उन्होंने समाजवादी इत्र भी लॉन्च किया है, जिसे अखिलेश यादव ने खुद लखनऊ के समाजवादी पार्टी ऑफिस में लॉन्च किया था। तो पंपी जैन के ठिकानों पर जिस तरह से छापे पड़ रहे हैं, वो कन्नौज हो, कानपुर हो, मुंबई हो, सारी जगहों पे तो निशाने पे समाजवादी पार्टी आ रही है कि उनसे जुड़ा नेता, उसके घर इनकम टैक्स के छापे हैं, और अगर इनकम टैक्स के छापों में क्या मिला इसकी डिटेल्स आएंगी तो बीजेपी और ज़्यादा हमलावर समाजवादी पार्टी के ऊपर होगी। क्योंकि पीयूष जैन पे जब छापे पड़े थे तो समाजवादी पार्टी ने कह दिया था कि उनसे कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा था कि पीयूष जैन के, और अब जब पंपी जैन के ठिकाने पर छापे पड़ रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि ये तो राजनीतिक विद्वेष की वजह से छापे लगाए जा रहे हैं। रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ। मुंबई में कहां किन किन ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं राजीव? देखिए, अभी तक मीनाक्षी 3 ऐसी लोकेशन सामने आई है जहां पर रेड की जिन जगहों पर रेड की जा रही है उनमें से 3 जगहों का एड्रेस भी हमारे पास आ चुका है। कुल 14 ठिकानों पर मुंबई में रेड हो रही है, लेकिन मलाड में जहां पर रेड हो रही है, मैं आपको बता दूं कि एडिजन परफ्यूम्स प्राइवेट लिमिटेड, एडिजन का हाउसिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये वो जगह है जहां पर ऑफिस है पुष्पराज जैन का, और इसमें डायरेक्टर है पुष्पराज जैन और आरती जैन, और यहां पर रेड हो रही है इनकम टैक्स की। और सबसे अहम बात है कि मलाड के बाद में मुंबई के विलेपार्ले इलाके में जहां पर रेड हो रही है उसका भी एड्रेस हमारे पास है। वहां पर जिस नाम से कंपनी चल रही थी परफ्यूम की, बोटेनिक्स नेचुरल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से लगा हुआ इलाका ही है मुंबई के विलेपार्ले इलाके में, यहाँ पर रेड चल रही है। तीसरा इलाका अभी तक जो एड्रेस हमारे पास आया है, आदि प्रॉपर्टीज करके एक जगह है, ये राजीव, अभी तक इन छापे में कुछ मिला है मुंबई में? आयकर विभाग को अभी तक क्या कुछ मिल पाया है? देखिए, कुल 14 ठिकानों पर रेड चल रही थी, 3 एड्रेस हमारे पास आए हैं, लेकिन अभी तक इस सर्च के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आया है, कौन सी चीजें रिकवर की गई है, अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। लेकिन उनके आईटी का कहना कि स्पेसिफिक इनपुट था, इसलिए इन 14 ठिकानों पर रेड की गई है। अभी सर्च चल रहा है, देर शाम तक इस बारे में विस्तृत ब्यौरा दिया जाएगा कि आखिर इन जगहों से क्या कुछ बरामद किया गया है। लेकिन चूंकि जो पुष्पराज जैन थे उनका कारोबार विदेशों तक फैला था, बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते थे, जो इत्र बनाते थे, काफी महंगे इत्र बनाते थे। जाहिर बात हम भी इंतजार करते हैं कि क्या क्या इस छापेमारी में निकलता है। राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली में भी क्योंकि इस वक्त छापे पड़ रहे हैं, गौनिका, किन किन इलाकों में और किन किन का दफ्तर या आवास जहां पर छापे पड़ रहे हैं? देखिए, मियां मलिक का ये आवास है और ये ईश्वर नगर में उनका ये घर है, और ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं इस पर 4th फ्लोर पे उनका घर है, और वहीं पर आईटी ऑफिशियल्स इस वक्त सर्च कर रहे हैं। और आईटी ऑफिशियल्स सुबह करीब 8 बजे यहाँ पर पहुंचे हैं और 12 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, यानी 4 घंटे से जो आईटी ऑफिशियल्स यहाँ पर आए हैं वो लगातार सर्च कर रहे हैं उनके घर की और इस पूरी बिल्डिंग की। खासतौर पर जो नीचे बेसमेंट है उसमें बार बार आईटी ऑफिशियल्स जा रहे हैं, 4th फ्लोर से बेसमेंट तक, बेसमेंट से 4th फ्लोर तक, बार बार ये कंटिन्यूस प्रोसेस हो रहा है। इसके अलावा जो गाड़ियां इस वक्त यहाँ पर पार्किंग में खड़ी हैं उनमें से 2 गाड़ियों को सर्च यहाँ पर किया गया। आईटी ऑफिशियल्स यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने सभी गाड़ियों को सर्च किया और उसके बाद फिर 4th फ्लोर पर चले गए और लगातार ये सिलसिला इस वक्त जारी है। हालांकि अभी इस सर्च में कुछ निकल के सामने आया नहीं, ये अभी रिवील नहीं किया गया है और ना ही अभी आईटी ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ बताया गया, ना ही कुछ सामान अभी बाहर लेकर निकले हैं। अभी सिर्फ सर्च चल रही है और सर्च में क्या निकलता है ये भी अभी कुछ देर में देखना होगा। लेकिन 4 घंटे से आईटी ऑफिशियल्स इस वक्त मियां मलिक के घर के अंदर मौजूद हैं और लगातार सर्च कर रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन उनको मिली है उसके आधार पर क्या उनको यहाँ पर मिलता है। और अभी फिलहाल आईटी करीब 5 से 6 ऑफिशियल्स जो है वो सुबह 8 बजे पहुंचे थे, अभी अंदर ही मौजूद हैं। कुछ देर पहले 4th फ्लोर पर थे और उसके बाद बेसमेंट में चले गए और फिर से अब 4th फ्लोर पर गए हैं और लगातार ये सर्च जो है वो जारी है। इधर बीजेपी लगातार हमलावर है। मित्र के इत्र ने ये जो जिस तरीके के बयान आप देख रहे हैं बीजेपी के एक एक करके सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनको चुनाव से ऐन पहले एक और मौका मिल गया है विरोधियों पर वार करने का। रुचि, अब ये जो 2 छापेमारी हुई है, क्योंकि पीयूष जैन से तो समाजवादी पार्टी पहले ही अपना पल्ला झाड़ चुकी है, लेकिन ये जो 2 छापेमारी और हो रही है इनका कनेक्शन क्या है? देखिए, ये तो एमएलसी है, ये प्रत्यक्ष है, लेकिन ये जो एक और मलिक फ्रेगनेंस कंपनी जो है मियां मलिक, इनके बारे में क्या स्पेसिफिक इनपुट है? क्या इनके भी समाजवादी पार्टी से कोई कनेक्शन है?
देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि सीधे तो उनका कोई कनेक्शन ऐसे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जहां तक पंपी जैन का मामला है, वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो लिहाजा उनको सीधे समाजवादी पार्टी से जोड़कर देखा जा रहा है। जब यहाँ पे चुनाव होता है तो अगर आप मीनाक्षी आएंगी कन्नौज में, तो कन्नौज का सारा काम पंपी जैन देखते हैं। वो चाहे डिम्पल यादव चुनाव में खड़ी हो या अखिलेश यादव चुनाव में खड़े हों, पूरा चुनाव प्रचार का जो होता है, तो जो इनका घर है जहां पर इस समय छापे पड़ रहे हैं। बिल्कुल रुचि, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। इधर पंपी जैन पर रेड के बाद संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर बड़ा अटैक किया। संबित पात्रा ने ट्वीट करके कहा कि मित्र के इत्र ने तो सब कुछ तितर बितर कर दिया। ये देखिए, ये ताजा ट्वीट है, आज सुबह का ये ट्वीट, जब संबित पात्रा ने इस रेड के बाद ये ट्वीट किया, मित्र के इत्र ने सब कुछ तितर बितर कर दिया। जो तस्वीर उन्होंने छापी है, ट्वीट की है, ये तस्वीर उस वक्त की है जब समाजवादी इत्र लॉन्च हुआ था। और ये समाजवादी इत्र किसी और का नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन की इत्र कंपनी का ही है समाजवादी इत्र, जिसके बारे में कहा गया इससे समाजवाद की खुशबू आएगी। इसे लॉन्च करते हुए ये तस्वीर अखिलेश यादव की उन्होंने ट्वीट की। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ बीजेपी के पास अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर मौका मिल गया है एक बार फिर से आरोप लगाने का, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो बार बार उनकी ओर से यह कहा जा रहा है कि दरअसल अखिलेश यादव की रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, डर गई है। केशव प्रसाद मौर्य का भी हमने आपको बयान सुनाया, उन्होंने वार करते हुए कहा कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर घबराना किस बात का। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में वर्धन फ्रेग्रेंस एंड फ्लेयर के दफ्तर पर भी छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग की टीम ये छापेमारी कर रही है। गोरेगांव वेस्ट इलाके में वर्धन फ्रेग्रेंस के दफ्तर पर छापेमारी जारी है। आयकर विभाग की टीम इस वक्त वर्धन फ्रेग्रेंस पर छापेमारी कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।